हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर व प्राइवेट वालों के बैक फॉर्म के एग्जाम चल गए हैं। जिस स्टूडेंट की बैक आ रही है वे अपने बैक एग्जाम फॉर्म को कैसे भरेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप गूगल पर आएंगे और लिखेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आप पहले वाली लाइन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यानी कि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप ऊपर साइड में स्टूडेंट सेक्शन वाले ऑप्शन पर आएंगे। फिर इसके बाद आप एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद फिर स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देगा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ईयरली प्राइवेट बैक पेपर एग्जाम 2023। इसके सामने ही आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आएंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद पेज को थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको लिखा हुआ दिखाई देगा फिलहाल किस कोर्स के बैक फॉर्म के एग्जाम चल रहे हैं। आप यहां पर बैक फॉर्म एग्जाम देख सकते हैं, किस किस कोर्स के भर सकते हैं, किस किस कोर्स के बैक एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं। आपको यहां पर लास्ट डेट भी देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर बैक एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 नवंबर 2023 दे रखी है। इसके बाद फिर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आप एग्जाम कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे रेगुलर या प्राइवेट। फिर इसके बाद आप इस ऑप्शन में आकर एनरोलमेंट नंबर को फिल करेंगे। इसके बाद फिर आप प्रोग्राम एडमिशन ईयर वाले ऑप्शन पर आकर जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था उस ईयर को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपका कौन सा कोर्स है उस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप इस कॉलम में इस कैप्चा कोड को फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यानी कि स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट फिल कर लेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद फिर स्टूडेंट अपने नाम को हिंदी में फिल करेगा। इसके बाद फादर नेम को हिंदी में फिल करेंगे, फिर मदर नेम को भी हिंदी में ही फिल करेंगे। मदर नेम फिल करने के बाद फिर आप अपनी ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर को चेक कर लेंगे। अगर आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर गलत है तो दोबारा सही प्रॉपर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जिस कैटेगरी में आप आते हो। इसके बाद आप सब कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आएंगे। अगर लड़की है तो गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे, अगर लड़का है तो नॉट अप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को चेक कर लेंगे। फिर अगले कॉलम में एनएडी आईडी को आप खाली छोड़ देंगे। फिर अगले कॉलम में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने हिंदी कर लिया है। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट अपने स्टेट को फिल करेंगे। फिर अगले कॉलम में अपने डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे, फिर अपनी सिटी को फिल करेंगे। फिर इसके बाद पिन कोड नंबर को फिल करेंगे। इसके बाद इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, क्योंकि दोनों एड्रेस सेम है। जो ऊपर फिल किया गया एड्रेस है नीचे भी वही फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर स्टूडेंट अपना फोटो और सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और 10वीं 12वीं की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। 10वीं 12वीं की मार्कशीट पीडीएफ में होनी चाहिए। सबसे पहले फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो उसी साइज में अपलोड करना है जिस साइज में मांग रखा है। फिर इसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करके 10वीं 12वीं की पीडीएफ को अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आएंगे और प्रीव्यू बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर यूपी बोर्ड कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर उस ईयर को सिलेक्ट करेंगे जिस ईयर में आपकी बैक आई है। प्रोग्राम नेम में अपना कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिस कोर्स को आप कर रहे हैं। फिर इसके बाद एनरोलमेंट वाले नंबर में आप अपना एनरोलमेंट नंबर को फिल कर देंगे। इसके बाद फिर स्टूडेंट अगले कॉलम में अपने रोल नंबर को फिल कर देंगे। फिर इसके बाद आपके सेकेंड ईयर में कितने में से कितने नंबर आए हैं दोनों ईयर के नंबर को फिल करेंगे। मैक्सिमम मार्क वाले कॉलम में कितने में से नंबर आते हैं यहाँ पर नंबर को फिल करेंगे। फिर इसके बाद अगले कॉलम में कितने नंबर आपके आए हैं उतने नंबर को आप इस कॉलम में फिल करेंगे। फिर इसके बाद आप अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। मार्कशीट अपलोड करने के बाद फिर आप
आई डू हेयर बाय डिक्लेयर वाले कॉलम पर आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस कैप्चर कोड को फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद फिर आप एक बार इस पेज को कंफर्म कर लेंगे कि मेरी सभी डिटेल्स सही भरी गई है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है वे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और दोनों पेपर कोड को भी सिलेक्ट कर लेने हैं। दोनों कोड को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ पर फीस शो हो जाएगी। फिर आप इसके बाद सेव पर आएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद फिर आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और मेक पेमेंट पर आएंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद फिर आपको ऑनलाइन फीस पे करनी होगी। फीस पे आप नेट बैंकिंग या यूपीआई आईडी से किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फीस पे ऑनलाइन कर दी है। ऑनलाइन फीस पे करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देगा थैंक यू योर पेमेंट स्टेटस इज सक्सेस। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर फिल किया हुआ फॉर्म शो हो जाएगा। इस प्रकार से आप बैक और मेन एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपकी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस वीडियो को देखकर मैं भी अपने फॉर्म को फिल कर सके। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जो आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की सभी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।